उस्ताद क्लास में बच्चों को पढ़ाते हुए, मैं एक सवाल करूंगा, जिसने जवाब दिया मैं इसको 5 रुपए दूंगा। उस्ताद, सेब के क्या फायदे हैं? पप्पू खड़ा हुआ और काफी सोचने के बाद बोला, सर, सेब का ये फायदा है कि फल वाला इसको बेचकर पैसे कमाता है। एक अफसर स्कूल में गया और बच्चों से पूछा, एक ट्रेन 100 मील फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और स्टेशन का फासला 50 मील है, बताओ मेरी उम्र क्या होगी? तमाम बच्चे परेशान, मगर एक बच्चे ने हिम्मत की और कहा, सर 40 साल। अफसर बड़ा हैरान हुआ और कहा कि तुम्हें मेरी सही उम्र का कैसे पता चला? बच्चा, सर ये कौन सा मुश्किल काम है, हमारे मोहल्ले में एक पागल शख्स रहता है और ऐसी ऊट पटांग बातें करता रहता है, इसकी उम्र भी 40 साल है। एक चोर और इसका शागिर्द किसी घर में चोरी करने गए। अचानक उस्ताद का पांव घर के मालिक की चारपाई से टकरा गया। मालिक की आंख खुल गई और वो बोला, कौन है? चोर ने मुंह से बिल्ली की आवाज निकाली, मियाऊ। कुछ देर बाद इसके शागिर्द का पांव भी चारपाई से टकरा गया। मालिक की फिर आंख खुल गई। इसने पूछा, कौन है? शागिर्द को बिल्ली की आवाज नहीं निकालना आती थी, इसलिए बोला, दूसरी बिल्ली। दो पागल काफी देर से खंबे के पास खड़े इसकी तरफ ऊपर देख रहे थे। इतने में एक लोहार इनके पास आया और बोला, तुम खंबे के ऊपर क्या देख रहे हो? एक पागल, हमने खंबे को नापना चाहते हैं, मगर हमारे पास सीढ़ी नहीं, सोच रहे हैं कैसे पैमाइश करें। लोहार ने अपने थैले से औजार निकाला, खंबे के बोल्ट खोले, खंबे को जमीन पर लिटाकर इसे नापा और पैमाइश लिखकर दोनों पागलों के हवाले कर दी और चल दिया। लोहार के जाने के बाद एक पागल बोला, पागल का बच्चा, हमने इसे ऊंचाई नापने को कहा और ये लंबाई नाप के चलता बना। मियां बीवी एक आर्ट गैलरी में गए। वहां शोहर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें लड़की के जिस्म पर दरख्त के पत्ते थे। शोहर खड़ा इसे गौर से देखने लगा। बीवी पास खड़ी जल कर बोली, अब आगे चलें कि आंधी आने का इंतजार कर रहे हैं?